बीओडी की बैठक हुई है। एचआरटीसी बीओडी की बैठक में लिए गए हैं बड़े फैसले। निगम में कंडक्टर के 300 पद भरने को मंजूरी मिली है। कमीशन के माध्यम से भरे जाएंगे ये पद। कंडक्टर के पद। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता दिवाली के मौके पर दिया जाएगा। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का 3 करोड़ दिवाली से पहले अदा करेगी एचआरटीसी। बसों में कैशलेस सुविधा को भी 3 महीने में शुरू करेगी सरकार। डेबिट कार्ड और स्कैनिंग से टिकट सुविधा शुरू होगी। 100 बस रूट नए तरीके से चलाए जाएंगे। सभी धार्मिक स्थलों के रूट फिर से प्लान होंगे। पड़ोसी राज्य सरकारों से परमिट का आदान प्रदान किया जाएगा। ओपीएस को प्राथमिकता के आधार पर एचआरटीसी में लागू किया गया है। एक साल में 21 करोड़ किलोमीटर चल रही एचआरटीसी बसें। 145 करोड़ रुपए एक महीने का खर्च। 75 करोड़ रुपए आए। प्रदेश में 99 स्थानों पर एचआरटीसी से स्वीकृत ढाबे। फूड कमेटी करेगी ढाबों का निरीक्षण। यात्रियों को जल्द ही जीपीएस के माध्यम से ट्रैकिंग की सुविधा भी मिलेगी। 50 वॉल्वो खरीदने की तैयारी में सरकार है। एक तो एचआरटीसी अपने कार्यकाल के 50 साल में प्रवेश कर गया है और ये गोल्डन जुबली ईयर है। और इस एक साल के दौरान हमने क्या गतिविधियां करनी है, कहां से हमने सफर शुरू किया था, कहां पे हम पहुंचे हैं। आज एक साल के दौरान एचआरटीसी 21 करोड़ किलोमीटर चल रही है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनसेवा का कितना बड़ा काम जो है एचआरटीसी के कंधे पे है। और इस साल के दौरान एचआरटीसी का कैसे आधुनिकीकरण में के युग में लेके जाना है, कैसे डिजिटल युग में लेके जाना है और किस ढंग से कार्यक्रम करने हैं, उन सब के बारे में हम इस साल के दौरान पूरा साल हम एचआरटीसी से जुड़े कार्यक्रम करेंगे। एचआरटीसी के पब्लिक के प्रति जो समर्पण है उसको देखते हुए हमारे जो अधिकारीगण हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, ड्राइवर्स, कंडक्टर, उन सब को विश्वास में लेके हम एक कैलेंडर बनाने जा रहे हैं कि हमने किस ढंग से ये कार्यक्रम करने हैं। और आजकल नवरात्रों का समय चल रहा है और हमारा बहुत बड़ा थ्रस्ट चल रहा है कि हम रिलीजियस टूरिज्म की तरफ ध्यान दें। धार्मिकता को बढ़ावा देने के लिए और किस ढंग से हमने बसेस को चलाना है, तो उसके बारे में भी हमने फैसले लिए हैं। और सारे जितने भी हमारे धर्मस्थल हैं, चाहे वो नैना देवी जी हैं, चाहे वो ज्वालामुखी हैं, चाहे चिंतपूर्णी है, चाहे बाबा बालकनाथ हैं, चामुंडा जी हैं और कांगड़ा देवी हैं, चाहे वो हमारा ब्यास को जाना है, चाहे वृंदावन को जाना है, चाहे अमृतसर को जाना है, चाहे अयोध्या को जाना है और हरिद्वार को जाना है। ये सारे रूट्स को हम रीडिजाइन करने जा रहे हैं। कौन सी बसेस जो है धार्मिक सर्किट पे जाएंगी और लगभग हम 100 रूट आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कि देश के, प्रदेश के और हर तरफ जो है हमारा ये देवभूमि है और देव स्थलों को जो गाड़ियां जानी है उसको किस ढंग से पब्लिक के सुविधा के साथ जोड़ के हर स्थान पे हम अपनी गाड़ियों को नए तरीके से चलाने का जो है अभी शुरुआत कर रहे हैं। जैसे अभी पहली बस हम चला रहे हैं धर्मशाला से
ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी से और फिर बैक धर्मशाला। तो कई बड़े ऐलान एचआरटीसी ने आज किए हैं। आज अहम बैठक थी और इस बैठक के बाद कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिस पर डिप्टी सीएम ने भी तफसील से जानकारी दी और इसी पर और बातचीत करेंगे। शिमला से हमारे सहयोगी राजेंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, आज जो बड़ी खबर है, क्योंकि प्रदेश के लोगों को भी कई तरह के, एक तरह से कहा जाए कि उपहार मिले हैं, कई बड़े ऐलान एचआरटीसी बीओडी की तरफ से जो बैठक हुई थी उसमें कई बड़े ऐलान किए गए, यानी लोगों को कई आने वाले दिनों में सुविधाएं मिलेंगी। बिल्कुल अबू, लेकिन जो बड़ी बात बीओडी की बैठक से निकलकर सामने आई है वो यही है कि 145 करोड़ रुपए आपका महीने का खर्चा है और 75 करोड़ रुपए आपकी इनकम है। और इसके अलावा 21 करोड़ किलोमीटर एचआरटीसी एक साल में चलती है। तो बहुत से जो वायदे हैं वो एचआरटीसी को पूरे करने हैं। समाज सेवा का जैसा हम कह सकते हैं पूरा ये काम एचआरटीसी की तरफ से किया जा रहा है। अधिकांश जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर सिर्फ एचआरटीसी की बसें जाती है, प्राइवेट बसेस वहाँ नहीं जाती है। और इसके अलावा प्रदेश में बहुत से ऐसे घाटे के रूट हैं जो एचआरटीसी के द्वारा ही वहन किए जा रहे हैं, जहाँ पे प्राइवेट बस सेवा नहीं है। बावजूद इसके आज बीओडी की बैठक हुई और बैठक में परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री, जो उप मुख्यमंत्री भी है, उनकी तरफ से ऐलान किया गया कि जो महंगाई भत्ता है कर्मचारियों को दे है वो दिवाली के मौके पर दिया जाएगा और इसके लिए प्रदेश सरकार की तरफ से एचआरटीसी को समय पर जो राशि है वो भी जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा सैलरी की जिक्र उन्होंने किया कि इस महीने छुट्टियां थी, इसी कारण से सैलरी समय पर नहीं दी जा सकी, लेकिन वर्तमान सरकार की कोशिश रहती है कि सैलरी समय पर से दी जा सके। इसके अलावा एचआरटीसी को और अधिक स्ट्रेंथन करने के लिए कंडक्टर भर्ती की बात उन्होंने कही और कहा कि कमीशन की तरफ से सरकार से अप्रूवल इसके ऊपर ले लिया गया है ताकि कमीशन की तरफ से जल्द एडवर्टीजमेंट निकाली जा सके और ये भर्तियां की जा सके। तो तमाम बड़े बड़े इश्यूज जो हैं तो वो आज एड्रेस भी किए गए और नई बसें खरीदने का जिक्र भी हुआ मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से कि जल्द ही नई बसें भी एचआरटीसी के बेड़े में शामिल की जाएंगी। फोकस किया जा रहा है कि अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक बसें ही एचआरटीसी में शामिल की जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जल्द ही एचआरटीसी को और टेक्निकली साउंड किया जाएगा और बसों में कैशलेस सुविधा दी जाएगी कि स्कैनिंग के माध्यम से, कार्ड के माध्यम से पेमेंट दी जा सके। और जो अलग अलग मोड ऑफ पेमेंट प्रचलित हैं, चाहे वो कार्ड एटीएम कार्ड की बात हो या फिर अलग अलग पेमेंट के ऐप्स बने हुए हैं उनके माध्यम से पेमेंट की जा सके, या फिर हो सकता है ये अटकलें लगाई जा रही है कि जिस प्रकार और राज्य पड़ोसी राज्यों में चंडीगढ़ की खासकर हम बात करें, कार्ड होता है जिसमें पहले से रिचार्ज किया जाता है, उस प्रकार का कार्ड भी हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी शुरू करती है। हालांकि देखना होगा कि कितनी जल्दी इन सुविधाओं को हिमाचल प्रदेश में शुरू किया जा सकता है। और इसके अलावा एक और बात का उन्होंने जिक्र किया कि लगेज पॉलिसी का जिक्र बार बार सरकार का आ रहा है और विपक्षी दल भी इसके ऊपर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी ने हिमाचल प्रदेश में लगेज पॉलिसी को नहीं बदला है। लगेज पॉलिसी वही है जो पूर्व सरकार के समय की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि वर्तमान सरकार ने जो विदाउट पैसेंजर मतलब जब यात्री बस में यात्रा नहीं कर रहा है और वो अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर एचआरटीसी के माध्यम से भेजना चाह रहा है, उस सामान का टिकट लगेगा। लेकिन जब अगर यात्री साथ में है तो पुराने वाला जो फॉर्मूला है वही अप्लाई होगा, जो पहले से लगेज पॉलिसी है वही अप्लाई होगी। ये एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हो गया है कि वर्तमान सरकार ने लगेज पॉलिसी को बदला है, लेकिन जब यात्री साथ में जा रहा है तो फिर वो पूर्व की तरह 3 लैपटॉप अपने साथ ले जा सकते हैं और जो पहले के नियम थे वही लागू होंगे। लेकिन विदाउट पैसेंजर अगर आपको सामान भेजना है तो फिर वो कुरियर सर्विसेज के चार्ज वो उसमें लगेंगे। ये उन्होंने बात ऐड की। बिल्कुल राजेंद्र, इस पूरी देखिए घोषणा की बात की जाए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस डिप्टी सीएम ने की, इसमें कई बातें बहुत अहम थी कि 300 पद कंडक्टर के जो हैं वो एक तरह से भरे जाएंगे। इसके अलावा कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है दिवाली के मौके पर वो दिया जाएगा, तो कर्मचारियों की दिवाली भी बहुत अच्छे से एक तरह से आने वाले दिनों में मनने वाली है। और 3 करोड़ दिवाली से पहले जो कर्मचारियों
का महंगाई भत्ता है वो एक तरह से अदा किया जाएगा। तो इस तरह के भी कई बड़े ऐलान किए गए। 300 कंडक्टर की जगह खाली हुई है, यानी सरकार ने जो वादा किया था कि बेरोजगारी को कम करेंगे और रोजगार देंगे, तो कहीं ना कहीं इसे उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है जो 300 पद भरने की बात कही जा रही है। बिल्कुल अब्बू, और इसके अलावा आने वाले दिनों में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही ड्राइवर की भर्ती भी हो सकती है। अब क्योंकि रूटीन में ये प्रोसेस है, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि जैसे ही कंडक्टर की भर्ती पूरी होगी और उसके बाद ड्राइवर्स की भर्ती भी अब जल्द ही एचआरटीसी करेगी, क्योंकि बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं और इसके अलावा रिटायरमेंट बहुत अधिक हो रही हैं। तो वो भी कारण है कि अब ये 300 पद भर रहे हैं और उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले 1 या 2 महीनों में ड्राइवर के पदों को लेकर भी एचआरटीसी में अब जल्द से जल्द वैकेंसीज निकल सकती हैं, एडवर्टीजमेंट निकल सकती हैं। जैसे ही कंडक्टर भर्ती की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, उसके तुरंत बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि ड्राइवर भर्ती को लेकर भी एचआरटीसी में भर्तियां जल्द शुरू होगी। और इसके अलावा सरकार का जो फोकस अभी है वो तमाम बसों को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक बसेस में बदलना है। हालांकि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप है, कितनी सुविधाएं उपलब्ध है, ये ज़रूर एक बड़ा सवाल है जो विपक्ष की तरफ से भी खड़ा होता है। पूर्व के ट्रांसपोर्ट मंत्री बिक्रम सिंह भी इसको लेकर बार बार कह रहे हैं कि अब सरकार कोशिश तो कर रही है इलेक्ट्रिक ई बसेस चलाने की, लेकिन इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहाँ तक डेवलप हो पाएगा, ये बड़ी बात है। तो आज भी इसको लेकर जिक्र किया गया परिवहन मंत्री की तरफ से, उप मुख्यमंत्री की तरफ से, और उन्होंने कहा कि अब जो बसें आएंगी धीरे धीरे वो तमाम बसें इलेक्ट्रिक बसें ही आएंगी और कोशिश की जा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से अब डेवलप हो सके हिमाचल प्रदेश में। चलिए, बहुत